दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सैंटी नाम के लड़के से, जो कि इस टाइम में अपनी वैन में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख खुली तो उसके पास बेगोना नाम की एक पुलिस वाली आती है और उससे कहती है कि तुम अपनी वैन यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। और इसके बाद सैंटी अपने काम के लिए बहुत देर से पहुंचा था और उसके बॉस ने उसकी तनख्वाह देकर उसे काम से भी निकाल दिया। और सैंटी को वहां से जाते समय उसे जहाज के बाथरूम साफ करने पड़े। और जब सैंटी अपनी वैन से अपने घर पर जा रहा था तो उसका रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया और जैसे तैसे वो गैस स्टेशन तक पहुंचा और अपने दोस्त पेट्रो से मिला। सैंटी ने अपने दोस्त यानी कि पेट्रो से बताया कि उसका तलाक उसकी बीवी यानी कि मीटी से होने वाला है। जिसके बाद ये दोनों एक वकील के पास गए और उस वकील ने इन दोनों से कहा कि इस तलाक के बाद तुम दोनों के पास ये प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी। और मीटी कहती है कि मुझे जल्द से जल्द तलाक चाहिए। तभी वकील कहता है कि 2-4 महीने तो इसमें लगेंगे ही। और जैसे ही सैंटी वहां से निकलता है तो सैंटी को एक लेडी ने आवाज दी जो कि लॉटरी की टिकट बेचती है। और सैंटी ने भी मजे मजे में एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। और सैंटी ने वो लॉटरी टिकट अपनी सिगरेट की डिब्बी में रखी और उसे लेकर अपने घर को निकल गया। तभी इसके बाद सैंटी अपने दोस्त स्कूल के यानी कि उसकी पार्टी में पहुंचा और वहां पर जाने के बाद वो अपने दोस्त यानी कि पेट्रो और मार्कोस से मिला। तभी सैंटी ने मारियो नाम के लड़के के साथ मीटी को देखा। तभी मीटी ने सैंटी को बताया कि जिस मार्केट में वो काम करती है वो उस मार्केट का मालिक है। इस बात को लेकर सैंटी को बहुत ज्यादा जलन हुई और वो यहाँ से अपने दोस्तों के पास चला गया। तभी सैंटी ने घर पर आकर उस सिगरेट के डिब्बे को एक कूड़ेदान में डाल दिया क्योंकि वो उस लॉटरी के टिकट को तो भूल ही गया था। और अगली सुबह सैंटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था। तभी उसने लॉटरी की खबर सुनी। तभी अचानक से उसे उस लॉटरी के टिकट के बारे में याद आया और इसके बाद वो उसी कचरे के डब्बे के पास पहुंच गया जहाँ पर जाकर उस सिगरेट के डिब्बे को ढूंढने लगता है। आखिरकार में वो सिगरेट की डिब्बी मिल गई थी क्योंकि सैंटी उस लॉटरी टिकट को जीत चुका था। तभी सैंटी ने मीटी को तुरंत फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया। तभी सैंटी अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को मारियो को साथ देखा। असल में मीटी ने मारियो को चूमने से इनकार कर दिया था। तभी सैंटी अपनी बैंक पहुंचा और वहां से 25 मिलियन यूरोस निकलवाने गया, लेकिन वो वहां से घबरा कर जल्दी निकल आया। और जैसे ही सैंटी वहां से निकल कर बाहर आया तभी डेमियन नाम का एक लड़का उसके पीछे भाग कर आया। तभी सैंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो डेमियन तो उसकी गाड़ी में ही पीछे बैठा था। डेमियन ने सैंटी को उसे अच्छी तरीके से पैसा खर्च करने के लिए सलाह दी। तब इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट जाते हैं और लंच करते समय डेमियन इससे पूछता है, सैंटी भाई घर पर सब ठीक है? तभी सैंटी ने डेमियन को बताया कि भाई मेरी पत्नी के साथ तो मेरा तलाक होने वाला है। तभी डेमियन कहता है कि उससे तलाक के बाद आधी रकम अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी ये बात अपनी पत्नी से छुपाने के लिए कही। लेकिन सैंटी अपनी पत्नी से ये बात छुपाना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने मारियो के साथ अपनी पत्नी को देखा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी डेमियन सैंटी के पास आया और ये बात सबसे छुपाने के लिए राजी हो गया। और कुछ दिन बाद सैंटी मारियो के पास मिलने के लिए गया था क्योंकि मारियो ने इस काम के लिए उसे इस चीज का ऑफर दिया था। और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच बहसबाजी हो गई और आखिरकार में उसे काम मिल ही गया। जिसके बाद सैंटी ने लॉटरी के टिकट के पैसों से उसने कुछ अच्छे कपड़े और कुछ कोट पैंट और कुछ अच्छे जूते भी खरीदे और उसने घर पर आकर ये सारी चीजें छुपा दी और खुशी में नाचने लगा। तब इसकी थोड़ी देर बाद उसके घर पर उसकी पत्नी आ गई और सैंटी ने अपनी पत्नी से अपने कपड़े और अपनी घड़ी छुपानी सोची और आखिरकार में मेटी को शक हो गया। खैर, जब सैंटी 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए गया तो उसी होटल में उसकी एक नज़र एक लड़की यानी कि क्रिस्टीना पर पड़ी जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। और जब अगली सुबह को सैंटी की आंख खुली तो वो काम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था और वो जैसे तैसे अपनी सुपरमार्केट पहुंचा और उसने तानिया से अपनी माफी मांगी। और मैटी ने सैंटी से पूछा कि वो कल रात कहाँ था। तभी मारियो ने वहां पर आकर सैंटी को डांटा, लेकिन मैटी ने बात संभाल ली। और अगली सुबह को सैंटी एक सरपंच से मिला क्योंकि वो सर्फिंग सीखना चाहता था। और सैंटी ने रोजाना आकर समुद्र में प्रैक्टिस की और वो आखिरकार सर्फिंग सीख गया। और एक रात को सैंटी का फोन मेट्रो के पास आया और सैंटी ने कहा कि तुम सर्फिंग सीखना चाहते हो। और पेट्रो ने अपने दोस्त से कहा कि सैंटी तो डिप्रेशन में आकर अजीब तरह की बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना तो अमीरों लोगों का काम है। तभी मेट्रो ने सैंटी को अपने पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सैंटी ने तुरंत फोन काट दिया। खैर, अगली सुबह सैंटी डेमियन के साथ रेवोलो की शिप खरीदने के लिए पहुंचा और रेवोलो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को मैंने अपने काम से निकाला था वो आखिरकार में इस शिप खरीदने आ जा ही गया। और सैंटी ने बदला लेने के लिए आखिरकार में उसकी शिप खरीदी ली और सैंटी ने अपनी शिप के उससे बाथरूम भी साफ करवाए। और आगे जाकर डेमियन और सैंटी कुछ चीजें खरीदने की बातें भी कर रहे थे।
तभी अचानक से उनके सामने पेड्रो और मार्कोस आते हुए दिखाई दिए और मेट्रो को सेंटी के कोट पैंट देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। और तभी सेंट्री कहता है कि ये तो मेरे काम के कपड़े हैं। तभी पेड्रो और मार्कोस ने कहा, आजकल तुम हमें बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो। और वो दोनों वहां से नाराज होकर भी चले जाते हैं। और जैसे ही सेंटी अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता उसके घर पर आकर बैठे हैं, जो कि आज का डिनर करने के लिए वो उसके घर पर आए हैं। और सेंटी खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ तो गया था, लेकिन उसे खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ज्यादा खाना खाने की वजह से आखिरकार में उसका पेट खराब हो गया और वो सीधा बाथरूम की तरफ को भागा। तभी लॉरा ने मैटी से उसकी शादीशुदा के बारे में पूछा, लेकिन मैटी ने सब कुछ झूठ कह दिया कि सब कुछ बढ़िया है। और जब सेंटी वापस आया तो मिगेल ने उसकी घड़ी देखी तो सेंटी ने कह दिया, ये सिर्फ नकली है। और मिगेल कहता है कि लग तो बढ़िया रही है, मेरे भी लिए लिया ना एक। तभी अचानक से सेंटी का फोन बजने लगा, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। और जब मैटी ने सेंटी से कहा कि तुम अपना फोन उठाते क्यों नहीं हो, तो सेंटी ने घबराते हुए अपने माँ बाप को बता दिया कि हम दोनों तलाक लेने वाले हैं। और जब सेंटी उस बार के पास से गुजर रहा था तो उसने उस बार में अपने दोनों दोस्तों यानी कि मार्कोस और पेट्रो को देखा। क्या जब वो अपने होटल यानी कि अच्छे अच्छे गैजेट से खेल रहा था तो उसे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। उसके पास पैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन उसकी खुशियां बांटने वाला कोई नहीं था। तभी सेंटी ने डैमियन को फोन किया और अगली सुबह हम पेट्रो को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर खड़ा था। तभी इसके बाद एक लड़की वहां पर आती है और उसकी खूबसूरती के बारे में बात करने लगती है। और बाद में पेट्रो ने मार्कोस को बताया कि उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। तभी वहां पर सेंटी भी आ जाता है और एक जगह पर जाकर अकेला बैठ जाता है। तभी पेड्रो ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन उन दोनों ने मॉडलिंग के बारे में सेंटी को बताया। तभी मार्कोस अपने घर पर पहुंचा, जो कि अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को संभाल रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है और उससे कहती है कि हमारे दूर के चाचा हमारे लिए काफी सारी जायदाद और काफी सारा पैसा छोड़कर गए हैं। बाद में सेंटी और डैमियन मिलकर बात करते हैं। तब ये खुलासा होता है कि इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ सेंटी का हाथ है और वो दोनों गोल खेल रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर मारियो पर पड़ी। तभी डैमियन ने सेंटी को बताया कि वो लोन लेने का नाटक कर रहा है। असल में वो सुपरमार्केट को बेचना तो चाहता है, लेकिन इस चीजों से इन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन ये उन सभी के सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा है और उनसे कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को बचाने की। तभी मारियो ने सेंटी को वहां पर देख लिया और मारियो उसके पास आकर उससे कहता है कि तू काम पे क्यों नहीं गया बे। और दतानिया ने मैटी से पूछा कि बाकी में ही ये सुपरमार्केट बंद होने वाला है। तभी मैटी ने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो। तभी सेंटी ने मैटी से बात की कि मारियो हकीकत में इस मार्केट को बेचने वाला है। तभी मारियो ने सेंटी के पास आकर मैटी से बताया कि वो आज गोल्फ खेल रहा था, जिसके बाद मैटी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होने लग गई और कहती है कि घर पे तो तुमसे 2 रुपए देने जाते और तुम बाहर जाकर गोल्फ खेल रहे हो। अमीरों वाले शौक हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। और जैसे ही सेंटी उस सुपरमार्केट से बाहर निकला तभी अचानक से वहां पर पेट्रो और मार्कोस एक चमचमाती कार लेकर आते हैं और उन दोनों ने सेंटी को साथ में लिया और उसे लेकर ड्राइव पे निकल गए। और यह देखकर सेंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने परिवार को देखने की बजाय वो अपने शौक पूरे कर रहा है। तभी मार्कोस कहता है कि मुझे तेरे बाप ने दिए हैं क्या पैसे, मेरी चाहे जो मर्जी चाहे मैं वो करूंगा, तू कौन होता है मुझे ये बात कहने वाला। और आखिरकार में सेंटी ने बता ही दिया कि ये कार उसी के पैसे से आई है, लेकिन उन दोनों ने उस पर यकीन नहीं किया। और अचानक से वो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मार्कोस से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, जो कि सीधा वो समुद्र में जाकर गिरती है। और सेंटी ने चिल्लाते हुए अपनी उस लॉटरी के टिकट के बारे में सबको बता दिया। खैर कुछ देर में वो तीनों जैसे तैसे तैर कर बाहर आ गए। और अगली सुबह को मैटी के पास मारी को फोन आया, जिसे देखकर सेंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और सेंटी ने मैटी को जलाने के लिए उसने क्रिस्टीना को फोन किया। और उस रात को मैटी मारियो के साथ और मैटी क्रिस्टीना के साथ एक होटल में गए और वो दोनों एक ही वक्त पर घर पहुंचे और उन दोनों ने ही अपने साथियों के साथ खुश रहने का नाटक किया। और आखिरकार में मारियो ने मार्टी को फोन करके बुलाया कि सुपरमार्केट बंद होने वाला है और उसने झूठ कह दिया कि मैंने सुपरमार्केट को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। और इस बात को लेकर मैटी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और सेंटी ने उसका मन बहलाने के लिए उसे डेट पर ले जाने के लिए कहा। और जब मैटी अपने घर पर आई तो सेंटी ने अपना घर चकाचक कर दिया और इसके साथ ही सेंटी ने अपनी बीवी का पसंदीदा खाना ही बनाकर रखा था। और खाना खाते वक्त सेंटी ने कहा कि हम दोनों को नहीं लग रहा कि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। और ये बात सुनकर मैटी को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ और कहा कि हम दोनों से ही गलती हुई है। और उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। आखिरकार में उन दोनों ने एक दूसरे को चूम भी लिया था। और सेंटी ने खुशी खुशी उस लॉटरी के टिकट के बारे में बताया,
लेकिन मैटी को उस चीज के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और मैटी को लगा कि सैंटी इसके बारे में मजाक कर रहा है। इसलिए मैटी गुस्से में आकर बाहर निकल आती है और सैंटी ने मैटी को लेकर एक सेठ के पास जाता है जहाँ पर कि उसने महंगी महंगी चीजें उससे छुपा कर रखी थी। तो मैटी ने सैंटी से कहा कि तुमने ये बात मुझसे अभी तक छुपाई क्यों, और उसने मैटी को जैसे तैसे इधर बिधर की बातें बताकर आखिरकार में उसे मना ही लिया। और इधर मार्कोस और सैंटी पेड्रो का मॉडलिंग शो देखने के लिए गए, लेकिन लोगों ने पेड्रो को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया और पेड्रो वहां से नाराज होकर आ जाता है। तभी मार्कोस और पेड्रो ने अपनी पूरी जिंदगी खराब करने के लिए सैंटी के ऊपर इल्जाम लगाया। बेचारा सैंटी सोचता हुआ रह गया कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, क्या तुम बता सकते हो कैसे। और अगले दिन सैंटी ने डैमियन को फोन लगाया और उसका हिसाब किताब करने के बाद उससे कहा कि तुम मुझसे कभी मत मिलना। और इधर सैंटी की पत्नी यानी कि उसकी दोस्त ने सैंटी पर एक आरोप लगाया ताकि उसके आधे पैसे मैटी को मिल जाएं। तभी मैटी के पास एक मैसेज आता है तो मैटी चेक करती है, उसके बिना क्या है ये आधे पैसे उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैटी के पास तलाक के पेपर आ जाते हैं, लेकिन मैटी को एहसास हुआ कि वो सैंटी से अब भी प्यार करती है। तभी मैटी के पास फोन आया और उसे लगा कि सुपरमार्केट अब फिर से खुल रहा है। और जब मैटी वहां पर पहुंची तो तानिया ने मैटी को बताया कि यह सुपरमार्केट एक आदमी ने खरीद लिया है, जिसका साफ साफ मतलब है कि उन सब की नौकरी नहीं जाएगी। और जैसे ही मैटी मारियो को ये खुशखबरी देने के लिए गई तभी इसके बाद ये खुलासा हुआ कि मारिया ही इस स्टोर को बेच रहा था। और डैमियन ने वहां पर आकर बताया कि मारियो को इस स्टोर से निकाला जाता है और आज से इस सुपरमार्केट की डायरेक्टर सिर्फ मार्टी होगी। और आखिरकार में मैटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सीधा सैंटी को ढूंढने निकल गई। और सैंटी इस वक्त एयरपोर्ट पर था और मैटी उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट तक आ पहुंची। और काफी देर तक ढूंढने के बाद सैंटी उसे मिल ही गया और मैटी ने गुस्से में आकर सैंटी को एक थप्पड़ लगाया और उससे कहा कि मुझे कहाँ छोड़कर जा रहा है कुत्ते। और आखिरकार में उन दोनों ने खुश होकर एक दूसरे को किस भी किया और इसके बाद ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।